आरती और भारती पार्टनर है इन द रेशियो 5:4। उन्होंने सारथी को पार्टनर बनाया 110 शेयर के लिए और सारथी अपना शेयर उन दोनों से इक्वली एक्वायर करेगा। आपको बताना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ऑफ आरती, भारती एंड सारथी। बच्चों, ये वो टाइप होती है जहां पर नया पार्टनर क्लियरली बता देता है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में आपको पहले पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालना होगा और फिर उनके सेक्रीफाइस को उनके पुराने शेयर में से माइनस करके उनका नया शेयर निकालना होगा और सबके नए शेयर को कंपेयर करके उनका नया रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब सारथी ने कहा है कि वो अपना शेयर जो कि 1/10 है इक्वली एक्वायर करेगा आरती और भारती से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरती का सेक्रीफाइस हुआ सारथी का शेयर उसका हाफ। ठीक है बच्चों। इक्वली का मतलब हाफ हाफ, तो अपने शेयर का हाफ। तो यानी कि ये सेक्रीफाइस हो गया आरती का। क्लियर बच्चों। तो अब भारती का सेक्रीफाइस कितना होगा? सेम, क्योंकि वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, यानी सारथी का शेयर और उसका हाफ। इसका सेक्रीफाइस भी 1/20 आ गया। तो आरती का सेक्रीफाइस भी 1/20, भारती का भी सेक्रीफाइस 1/20। अब इनका नया शेयर क्या होगा? आरती का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर जो कि 5/9 था माइनस उसका नया शेयर जो 1/20 है। इसे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आएगा 180 और ये हो जाएगा 100 - 9, दैट इज 91/180। ठीक है बच्चों। भारती का नया शेयर क्या होगा? उसका पुराना शेयर जो कि है 4/9 माइनस 1/20। तो नीचे तो 180 आएगा, यहां पर आ जाएगा 71/180। ठीक है बच्चों। अब बात करें सारथी के नए शेयर की। वो तुम्हें पता ही है कितना है बच्चों। बस उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसका शेयर है 1/10। इसके डिनोमिनेटर को भी 180 बना लीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 18/180। ठीक है बच्चों। 10 × 18 180 होता है, तो 1 × 18 18 हो गया। तो इस तरह से हमें नया रेशियो मिल गया इन लोगों का बच्चों, 91:71:18। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। आगे सुन में, नरेश और नमित पार्टनर हैं इन द रेशियो 2:1। उन्होंने निमेश को पार्टनर बनाया 25% शेयर के लिए। याद रखिएगा बच्चों, 25% शेयर मतलब 1/4 शेयर होता है। और वो अपना ये शेयर एक्वायर करेगा नरेश से और नमित से इन द रेशियो 3:2। तो यहां पर भी बच्चों निमेश ने बता रखा है, यानी नए पार्टनर ने बता रखा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां भी पहले आप इनका सेक्रीफाइस निकालेंगे, नरेश और नमित का। ठीक है। और देन उनके सेक्रीफाइस को उनके पुराने शेयर में से माइनस करके उनका नया शेयर आ जाएगा और फिर सबके नए शेयर कंपेयर करके नया रेशियो आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं नरेश का सेक्रीफाइस। नरेश का सेक्रीफाइस होगा बच्चों निमेश का शेयर जो कि 1/4 है, 25% को 1/4 कहते हैं, इंटू 3/5, जिस रेशियो में वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है। नए पार्टनर का शेयर इंटू जिस रेशियो में उसका अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, तो 3/5 नरेश सेक्रीफाइस करेगा, 2/5 जो है वो नमित सेक्रीफाइस करेगा। तो नमित का सेक्रीफाइस आएगा बच्चों नए पार्टनर का शेयर जो कि 1/4 है इंटू 2/5। तो 1/4 का 3/5 नरेश ने दिया, 1/4 का 2/5 नमित ने दिया। तो नरेश का सेक्रीफाइस हो गया 3/20, 3/20 और नमित का सेक्रीफाइस हो गया 2/20। अब इनके सेक्रीफाइस आ गए बच्चों, तो अब इनका नया शेयर भी आ जाएगा।
इनके पुराने शेयर में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, इनका नया शेयर आ जाएगा। तो नरेश का नया शेयर हो गया बच्चों, उसका पुराना शेयर जो कि है 2/3 माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि है 3/20, एलसीएम 60 आ जाएगा। 40 माइनस 9 31/60। नमित का नया शेयर आएगा बच्चों, पुराना शेयर उसका 1/3 माइनस 2/20, नीचे 60, 20 माइनस 6 14/60। ठीक है बच्चों। और निमेश का नया शेयर तो हमें पता ही है बच्चों, बस उसे थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। निमेश का नया शेयर है 1/4। इसके डिनोमिनेटर को 60 बना लीजिए। तो इसके डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए ये 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1 इंटू 15 हो जाएगा। तो नया शेयर आ गया इसका 15/60, और सभी का नया रेशियो आ गया 31:14:15, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों? आंसर क्लियर हो गया, और ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। ए और बी पार्टनर है इन द फर्म, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर आया सी, ए ने अपने शेयर का 1/5, ए गिव्स 1/5 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ सी, जबकि बी जो है ही गिव्स 2/5 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने अपने शेयर का 1/5 दिया है, तो बी ने अपने शेयर का 2/5 दिया है सी के फेवर में। याद रखिएगा, ए ने 1/5 नहीं दिया है, ए ने अपने शेयर का 1/5 दिया है। दोनों बातों में फर्क होता है। ऐसे ही बी ने 2/5 नहीं दिया है, बी ने अपने शेयर का 2/5 दिया है सी को। ठीक है। अब आपसे कहा गया इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का, ये बताइए बच्चों। ए का नया प्रॉफिट शेयर निकालने से पहले ए का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। उसी तरह से बी का नया प्रॉफिट शेयर निकालने से पहले बी का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो ए का सेक्रीफाइस कितना होगा ये देख लीजिए। ए का सेक्रीफाइस होगा 1/5 ऑफ 3/5, अपने शेयर का 1/5। अपना शेयर 3/5, उसका 1/5, यानी 1/5 इंटू 3/5, यानी ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/25 या 3/25। बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/5 ऑफ 2/5, यानी अपने शेयर का 2/5, यानी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, यानी कि 4/25। ठीक है बच्चों। तो ए का सेक्रीफाइस है 3/25, बी का सेक्रीफाइस है 4/25। अब इनके नए शेयर निकाल लेते हैं। ए का नया शेयर आएगा, जितना शेयर पहले था दैट इज 3/5 माइनस जितना दिया दैट इज 3/25। ये एलसीएम आएगा 25, और ये हो जाएगा 12/25। ऐसे ही बी का नया शेयर क्या होगा बच्चों? बी का नया शेयर होगा 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम 25, और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6/25। सी का नया शेयर दे तो नहीं रखा, लेकिन कैसे मिलेगा समझिए। ये जो दिया गया है ए और सी बी के द्वारा, वो सी को ही तो दिया गया है। तो सी का नया शेयर होगा जितना उसे ए से मिला 3/25, जितना उसको बी से मिला 4/25, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/25। और इस तरह से इनका नया रेशियो हो जाएगा बच्चों 12:6:7, और इस तरह से हमारे इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। भारत और भूषण पार्टनर है इन द रेशियो 5:3। उन्होंने भगत को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, और जो भगत है उसने अपना शेयर जो है इक्वली एक्वायर किया है फ्रॉम भारत एंड भूषण। तो आपको बताना है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों।
तो क्योंकि यहाँ पर भगत ने बता रखा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, तो आपको पहले पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालना होगा और फिर बाद में उनका नया शेयर निकालना होगा और फिर उनके नए शेयर को कंपेयर करके नया रेशियो निकालना होगा। तो बच्चों भरत का सेक्रीफाइस देखिए कितना आएगा। भगत का शेयर जो कि 1/5 है, उसका हाफ यानी कि 1/10। इतना ही सेक्रीफाइस भूषण का भी आएगा। भगत के शेयर का हाफ, क्योंकि वो इक्वली एक्वायर कर रहा है अपना शेयर दोनों से, तो दोनों उसके शेयर का आधा आधा सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है बच्चों। अब नया शेयर निकालना है तो पार्टनर्स के पुराने शेयर्स में से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। तो भरत का पुराना शेयर है 5/8 और सेक्रीफाइस है 1/10। एलसीएम आएगा 40, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 और 10 4 जा 40, 1 4 जा 4, तो 25 - 4 इज 21/40। क्लियर बच्चों। भूषण के नए शेयर की बात करें तो उसका पुराना शेयर है 3/8, सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो इसका नया शेयर आएगा 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 10 4 जा 40, 1 4 जा 4, 15 - 4 इज 11। क्लियर बच्चों। रही बात भगत के नए शेयर की, वो तो 1/5 ही रहेगा, बस थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लीजिएगा। 5 8 जा 40 होता है तो 1 8 जा 8 हो गया। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 21:11:8। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा आंसर। भारत और भूषण का शेयर तो 5:3 है। भगत आया है एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए और वो अपना ये शेयर जो है वो भारत और भूषण से 3:5 के रेशियो में एक्वायर करेगा। ठीक है बच्चों। यानी अपने शेयर का 3/8 तो वो बोलेगा भारत से और अपने शेयर का 5/8 लेगा वो भूषण से। ठीक है। ऐसा करने से हमें भारत और भूषण का सेक्रीफाइस मिल जाएगा और जब उनका सेक्रीफाइस मिल जाएगा तो उनके सेक्रीफाइस को उनके ओल्ड शेयर से माइनस करेंगे हम, तो उनका नया शेयर भी आ जाएगा और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके हम नया रेशियो भी ढूंढ लेंगे बच्चों। ठीक है। तो भारत का सेक्रीफाइस कितना है बच्चों देखिए। जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, इसका 3/8। ठीक है बच्चों 3/8, तो यानी भारत का सेक्रीफाइस है 3/40। भूषण का सेक्रीफाइस कितना होगा। जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/5, इसका 5/8। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/40। तो भारत ने दिया 1/5 का 3/8, भूषण ने दिया 1/5 का 5/8, तो उनके सेक्रीफाइस आ गए 3/40 और 5/40। अब भारत का नया शेयर कितना होगा। 5/8 उसका पुराना शेयर था, 3/40 उसका सेक्रीफाइस है, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 - 3, 22/40। भूषण का नया शेयर होगा 3/8 - 5/40, 8 5 जा 40, 3 5 जा 15, 15 - 5 इज 10, 10/40। भगत का शेयर में पता है 1/5 है, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा एज ए डिनोमिनेटर 40, तो 5 8 जा 40, 1 8 जा 8। तो इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 22:10:8 या फिर 11:5:4। ठीक है बच्चों। तो दिस इज द आंसर। भारत और भूषण पार्टनर है इन द रेशियो 5:3। भगत आया 1/5 शेयर के लिए और वो कह रहा है कि उसे अपना सारा शेयर जो है भरत से ही एक्वायर करना है। ठीक है, भरत से ही लेना है। तो ऐसे में बच्चों भारत का सेक्रीफाइस कितना होगा। सारा का सारा जितना भी भगत का शेयर है दैट इज 1/5। भूषण का सेक्रीफाइस क्या होगा 0, क्योंकि वो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा बच्चों। ठीक है। अब रही बात भारत के नए शेयर की, तो उसका पुराना शेयर है 5/8, जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो हटा दीजिए, उसका नया शेयर आ जाएगा 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 1 8 जा 8, 25 - 8 इज 17। भूषण का नया शेयर 3/8 ही रहेगा, इसको हम ले सकते हैं 8 5 जा 40, 3 5 जा 15। भगत का नया शेयर 1/5 ही है, इसको हम ले सकते हैं 5 8 जा 40, 1 8 जा 8। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 17:15:8। ठीक है बच्चों।
और भूषण पार्टनर है इन द रेशियो 5:3। भगत आया 1/5 शेयर के लिए एज अ न्यू पार्टनर और उसने बताया कि वो 5/40 शेयर तो लेगा भरत से और 3/40 शेयर लेगा भूषण से। तो यहाँ पर भगत ने एग्जैक्टली बता रखा है कि वो भारत से कितना लेगा और भूषण से कितना लेगा। तो जितना वो उनसे लेगा वही उनका सेक्रीफाइस है। ठीक है बच्चों, और जब उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे उनके ओल्ड शेयर से तो हमें उनका नया शेयर मिल जाएगा और सभी के नए शेयर कंपेयर करके हमें इनका नया रेशियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भारत का सेक्रीफाइस है 5/40। भूषण का सेक्रीफाइस है 3/40। क्लियर बच्चों, भारत का नया शेयर होगा पुराना शेयर है 5/8, सेक्रीफाइस किया है 5/40, ये आ जाएगा 20/40। भूषण का नया शेयर होगा पुराना शेयर है 3/8, सेक्रीफाइस किया है 3/40। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 12/40। और भगत का नया शेयर तो आपको पता ही है बच्चों 1/5, जिसे लिखा जा सकता है 8/40। तो नया रेशियो आ गया 20, 12, 8 या फिर 5:3:2। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।